नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है। कुछ लोग तो इस वीडियो के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, जो कि आपने थंबनेल पर पढ़ लिया होगा, इसके बारे में पहले से ही जानते हैं कि किन्नर हमारी जिंदगी में और हमारे समाज में कितना बड़ा योगदान देते हैं, क्यों ये इतने पूजनीय होते हैं और क्यों ये खास होते हैं। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, उनके लिए आज की इस वीडियो को बनाना बहुत ही आवश्यक था। साथ ही आज की इस वीडियो में हम आपको एक बात बताएंगे कि एक शब्द जो आपको किन्नर को देखते ही बोल देना चाहिए, जिसे बोलने से ही आपके जीवन और आपकी किस्मत बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सनातन धर्म में पत्थर से लेकर जीव जंतु तक पूजे जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र की नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो हर एक पदार्थ अपने आप में खास और दिव्य ऊर्जा का समावेश रखता है। यह ऊर्जा नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरह की होती है। कुछ ऐसे विशेष पदार्थ होते हैं जिनमें नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई होती है और कुछ पदार्थ इतने खास होते हैं जो आपकी नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। ज्योतिष शास्त्र की माने तो कहा जाता है कि यह पूरा ब्रह्मांड ही शिव और शक्ति के मिलन से बना है। जब शिव और शक्ति का युगम हुआ था तब इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। इसी के साथ नवग्रहों की श्रेणी में बुध एक ऐसा ग्रह है जिसमें प्राण, वायु और प्रकृति की संज्ञा प्राप्त है। बुध ही जीवन में लिंग भेद के अंतर का कारक बनता है। जब कुंडली में बुध ग्रह पीड़ित होता है या फिर ये नीच भाव का हो या फिर दूषित स्थान पर बैठा हो, तब जीव जंतुओं में तीसरी योनि की उत्पत्ति होती है, जिसे हम अर्धनारीश्वर के रूप से जानते हैं। सनातन धर्म में तीसरी योनि किन्नर के नाम से जानी जाती है, इसीलिए इसे शिव और शक्ति के युगम का फल कहते हैं। किन्नरों में दोस्तों नेगेटिव ऊर्जा को यानी नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरह से खत्म करने की शक्ति होती है। इसलिए इस कलयुग में एकमात्र किन्नर ही है जिसके श्राप देने से व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो जाता है और वहीं अगर खुश होकर वरदान दे दे तो वह व्यक्ति का जीवन ही तर जाता है। इसीलिए आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आपको किन्नरों की कभी भी हाय ना लगे, वह कभी आपको श्राप ना दे, बल्कि आप उन्हें खुश रखें ताकि आपको वे खुश होकर आशीर्वाद दें और आप जिंदगी में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करें। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको खूब मेहनत करने के बाद भी पैसे, रुपये, धन दौलत, सुख संपत्ति में कमी आ रही है तो आपको किसी किन्नर का आशीर्वाद ले लेना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप तमाम कोशिश करने के बावजूद भी आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो एक बार हमारे द्वारा आज की इस वीडियो में बताए जाने वाले उपाय को भी करके देखें। आप देखेंगे कि आपका जीवन किस प्रकार से रातों रात बदल जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि किन्नर की दुआ और बद्दुआ दोनों ही लगती है, लेकिन एक किन्नर भी आपको धनवान बना सकता है। यह बात ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई है, लेकिन आज की इस वीडियो में बताए जाने वाले उपाय से आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी और धीरे धीरे सही लेकिन आप धनवान जरूर बन जाएंगे। और अगर कहीं किन्नर ने पूरे मन से खुश होकर के आशीर्वाद दिया तो बहुत ही जल्द आप रातों रात अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बताया था, एक किन्नर की वीडियो बनाई थी हमने, जिसमें हमने आपको बताया था कि किन्नर जब भी आपको दिखाई दे तो आप उसे कुछ भेंट दे दे और बदले में आप उसे बहुत ही विनम्रता से निवेदन करते हुए कहें कि वह आपको 1 रुपए का सिक्का वापस दे दे। आप उनसे बहुत विनम्र तरीके से कहें और वो जब आपको 1 रुपए का सिक्का दे तो आप उसे अपने पर्स में रख लें और अपने घर वापस आकर के उसे एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर धूप दीप दिखाकर अपने घर में जहां पैसा रखते हैं वहां रख दीजिए। आपके घर में धन आने के सभी मार्ग खुल जाएंगे। दोस्तों, हमारे घर में किन्नर जब आते हैं जब कोई खुशी का मौका होता है और जब भी वे आते हैं तो जोर जोर से तालियां बजाते हैं, नाच गाना करते हैं। इससे आपके पूरे घर की नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपने अपने जीवन में महसूस किया होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम जितना कमाते हैं उतना खर्च हो जाता है और कभी कभी जरूरत के लिए तो कर्ज भी लेने की स्थिति आ जाती है। सेविंग करने के सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि घर में बरकत नहीं होती है। अगर आप भी ऐसी स्थिति से या फिर ऐसी प्रॉब्लम से दो चार हो रहे हैं तो आपको किन्नर को दान करना चाहिए और 1 रुपए का सिक्का अपने पास ले लेना चाहिए और उसे धन रखने के स्थान पर रख दें। और जब आपके घर में खुशी के मौके पर किन्नर आए तो जब भी वो नाच गाना करें और जाने लगे तब आप उन्हें एक शब्द कह दीजिए। वह शब्द है शुभमस्तु, जिसका अर्थ होता है कि जब भी हो शुभ हो और आप फिर से लौट करके आए। आप चाहें तो इसे हिंदी में भी कह सकते हैं, साधारण भाषा में भी कह सकते हैं, फिर लौट कर आना, यह भी कह सकते हैं। ऐसा कहने से
किन्नर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो ही जाता है, लेकिन एक बात इसके मायने बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि किन्नर आपके घर में केवल तभी आता है जब आपके घर में कोई बहुत बड़ा खुशखबरी हो, और हमें भी अपने जीवन में केवल खुशियां ही चाहिए। इसलिए किन्नर को यह शब्द कहें और अपने घर में किन्नर को नहीं बल्कि खुशियों को आमंत्रण दें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय बजरंगबली।